अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपको सलाम। और हमारी एक छोटी सी कोशिश है, जितना हम लेक्चरर या उर्दू के जितने भी दीगर मुकाबले के इम्तिहानात हैं उनकी बाबत जानते हैं, या जो हमारे पास नोट्स वगैरह हैं जो हमने बनाए हैं, कम बेश हमें इसके 6 पेपर क्लियर किए हैं, तो उस एतबार से हम लोग आपके सामने जो है ना वो अपना छोटा सा जो इल्म है वो रख रहे हैं, ताकि किसी का जो है ना भला हो जाए या किसी को समझ आ जाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बाबत सवालात तो ज़हरन 4 से 5 पक्के आते हैं, और वो जो सवालात होते हैं वो मुख्तलिफ नोयत के होती हैं। उनके सवानी हालात के बारे में हो सकती हैं, उनकी तालीम व तरबियत, उनकी नज़में, उनकी आयत, उनके इशार, और उनके इशार की जो है ना इल्म बयां और बदी के एतबार से उनके असाज़ा कराम। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे जो है ना इससे पहले लेक्चर हम दे चुके हैं। बांग दरा की मुख्तलिफ हिस्से हमने बयान किए हैं, और बाले जिब्रील के भी हमने 3 लेक्चर दिए हैं, उसकी मशहूर नज़में भी आपके सामने लेकर आए हैं। आज का जो लेक्चर वो है ज़रब कलीम। ज़रब कलीम इनकी उर्दू की तीसरी शेरी की किताब है, जो कि 1936 में इशात हुई। और इसके बाबत एक सवाल आता है कि अल्लामा इकबाल की वो कौन सी किताब है जो उन्होंने दौरे हाजिर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग उनका करार दिया, तो वो भी ज़रब कलीम है। तो ज़रब कलीम और कलीम के ज़रब, अब आप इसके अंदर जितने भी देखेंगे इसके हैं टोटल 6 हिस्से। ये भी सवाल आता है कि कुल कितने हिस्से हैं या कुल कितने उन्वानात हैं, तो इसके 6 उन्वानात हैं, और हर उन्वानात जो है ना उनकी बाबत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने ख्यालात का इजहार नज़्म में किया है। इस किताब के अंदर गज़लियात आटे में नमक के बराबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 गज़लियात हैं। बाकी 6 उन्वानात जो हैं उनमें नज़में हैं, और नज़मों की जो हायत या स्ट्रक्चर है वो भी तरकीब बंद है, सिर्फ तरकीब बंद, मसनवी तरकीब बंद नहीं है। क्योंकि बांग दरा के अंदर मसनवी तरकीब बंद बहुत ज़्यादा नज़में थी, बाले जिब्रील के अंदर भी तरकीब बंद है, और कुछ नज़में जो हैं वो भी मसनवी में थी। लेकिन ज़रब कलीम के अंदर जो नज़में हैं वो ज़्यादातर तरकीब बंद है। तरकीब बंद क्या है, यानी उनके मुख्तलिफ उन्होंने टुकड़े बना दिए हैं, या एक टुकड़ा बना दिया है, और अगर वो उनका हर शेर के काफ़ी बरदीफ एक जैसा होता तो वो मसनवी थे। अगर वो मसनवी अगर ऐसे नहीं है तो फिर वो मसनवी ना रहा, इसलिए वो तरकीब बाद में चला गया। अब हम देखते हैं इसके जो 6 उन्वानात हैं। सबसे जो पहला उन्वान है वो है इस्लाम और मुसलमान। इस्लाम और मुसलमान, उसमें 67 नज़में हैं, तकरीबन ही वो तरकीब बंद में है, सवाए पहली नज़म के एक फ़लसफ़ा ज़दा सैयद के नाम। हमने इन उन्वानात में से अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वो नज़में आपके सामने पेश कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। 67 थी, एक नज़म हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, एक फ़लसफ़ा ज़दा सैयद के नाम। ये मसनवी में है। इज्तिहाद, हिंदी इस्लाम, अक्ल दिल, तस्लीम व रज़ा, और मर्द मुसलमान। इसी पहले हिस्से में ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सरे नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग़े फ़ुसां, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी जो है ये भी इसकी ज़रब कलीम के पहले हिस्से में पहली सुबह है, दूसरी नज़म ला इलाहा इल्लल्लाह है। तालीम व तरबियत इसका दूसरा उन्वान है। उसके अंदर 22 नज़में हैं, तमाम की तमाम तरकीब बंद में हैं। मशहूर नज़में हैं अक़वामे मशरिक़, सुल्तान टीपू की वसीयत। जब ये 1935 में भोपाल गए थे अपने वो गले का इलाज करवाने के लिए, शुआएं लगवाने के लिए, तो उन अदवार में, उन लम्हों में उन्होंने सुल्तान टीपू के जो है मरकज़ पर भी गए। तो सुल्तान टीपू की वसीयत, इसमें एक शेर है आपके सामने कि तू राह नवार्द शौक है, मंजिल न कर कबूल। तो अगली जो तीसरा उन्वान है वो है औरत। औरत की बाबत उन्होंने नज़में लिखी हैं जो कि टोटल
9 نظمیں ہیں، ان میں ہے عورت کی حفاظت، عورت کی تعلیم و تربیت یا عورت کی تعلیم۔ چوتھا عنوان ہے ادبیات اور فنون، اس کی بابت انہوں نے 42 نظمیں لکھی ہیں، جن میں ہے تخلیق، مسجد، قوت اسلام، یہ اکثر بیشتر سوال آتا ہے، شعاع امید، اقبال اور جلال و جمال۔ جلال و جمال ان کی نظم ہے اور احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے۔ پانچواں عنوان ہے سیاسیات مشرق و مغرب، ان کے تحت 35 نظمیں ہیں، اور ظاہر بات اس کے اندر انہوں نے کارل مارکس کے نظریات، اشتراکیت، ادب برائے زندگی، تو ان کی نظم ہے اشتراکیت، کارل مارکس کی آواز، انقلاب، بلشویک روس، غلاموں کے لیے، ابلیس کا فرمان اپنے فرزندوں کے لیے، مسولینی اور جمہوریت۔ چھٹا جو ان کا عنوان ہے وہ ہے محراب گل افغان کے افکار، اس کے تحت ان کی 20 نظمیں ہیں، اور یہ محراب گل افغان جو تھا یہ افغانستان کے باشندہ تھا، پٹھان تھا، اس کے اندر انہوں نے پٹھانوں کی خودی کا جو تذکرہ ہے اس عنوان کے تحت انہوں نے کیا ہے۔ تو یہاں پر ضرب کلیم جو ان کی تیسری کتاب ہے اس کے بعد ہم نے ایک شارٹ سا آپ کے سامنے لیکچر دے دیا ہے، اور جو نیکسٹ ہوگا وہ ہوگا رحمان حجاز کے بارے میں، اور اگلا لیکچر ہم جو ہے نا وہ 3 سے 4 دیں گے ان کی سوانی خاطی کے بارے میں۔ کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دیگر اپنے دوست احباب کو بتائیں، تاکہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے کام آ سکے۔ بڑا تھینکس، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔